कि आप लोगों के पास मेरा साउंड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आज डिस्कस करेंगे हम लोग एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के बारे में और फिर सीआईएसएफ की रणनीति के बारे में बात करेंगे। देखिए यस सर चलिए बहुत बढ़िया। प्रवीण जी और कौन है अभिनव जी, चलिए डिस्कस करते हैं। और अभी एक सुबह सुबह कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर क्या दिल्ली पुलिस एससीएम में सीईटी जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जो कि गवर्नमेंट आप कंडक्ट करेगी और उसी के थ्रू सारे वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा, दिल्ली पुलिस में भी होगा। उस मैटर पे बात करेंगे, लेकिन वो मैटर जो है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है, दिल्ली पुलिस वाले ग्रुप पे करेंगे। मतलब ऐप पे ही सेक्शन है आप लोग का एसएससी जीडी और सीआईएसएफ वालों के लिए, और एक और है जिसके लिए मैं खोल रखा हूं ये दिल्ली पुलिस एससीएम के लिए, तो उस पर डिस्कस करेंगे और यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी आज से बहुत दिन पहले, लगभग 6-7 महीना पहले ही आप लोगों को मैं इन्फॉर्म किया था और विभिन्न सोर्स से आप लोगों को पता चला होगा क्या कि लगभग 75,000 वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन अब क्या है, फिर से पेपर में ही निकला है, वो था एक दूसरे से बात कर रहा था, एक कमीशन दूसरे कमीशन से बात कर रहा था कि मेरे पास नोडल ऑफिसर के थ्रू इतना सीट आया है, क्या आप इसको कंफर्म करते हैं। अब क्या आया, अब पेपर के थ्रू, जो कि आपको कटिंग में दिखा देता हूं, पेपर का कटिंग भी आपको दिखा देता हूं आपके सामने, और आप लोग देख भी लिए होंगे, ग्रुप में जितने भी लोग होंगे वो लगभग सारे लोग देख लिए होंगे। और अभी देखिए आपके सामने में ही दिख जाएगा, शो करना पड़ेगा मुझे फोटो, और इसी वजह से मैं ऐप पे आया हूं ताकि मैं आपको सारा चीज विथ प्रूफ आपको शो भी करता रहूं। ठीक है, एल्बम में जाना पड़ेगा और फिर यहाँ पे इस फोटो को शो करना है, स्टार्ट फॉर शेयरिंग। दिख रहा होगा आपको फोटो, लेकिन उल्टा दिख रहा होगा। ये क्यों हुआ है इस प्रकार का, थोड़ा मैं देख लूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये पेपर जो है, मैं कल आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूं। कल जो है आपको मैं ये कम्युनिटी टैब पे भी शेयर कर दिया था और साथ में आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, तो आप लोग वहां से देख लिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे, ऐसा करते हैं। जो लोग नहीं पढ़े वो जाके पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसको जाइए और इसको पढ़िए। ठीक है, इस पेपर में पूरी बात लिखा हुआ है इसका जो है, और इस सब बात पे तो चर्चा करेंगे ही। अब इसको फिर से क्या होगा, तो अब जो है इसकी वैकेंसी घटाकर 40,000 कर दिया गया है, जो कि पेपर के थ्रू हम लोगों को मालूम चला है। ठीक है, और वैकेंसी आपको 25/3 से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 25 मार्च से फिलअप होना स्टार्ट होगा। तो सारी बातें और कितनी वैकेंसी है वो तो हम लोग को फिर से पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी अब पेपर में आया है तो पेपर भी तो एजेंसी से ही लिया जाता है ना, एसएससी के ही किसी स्टाफ से बात किया गया होगा, प्रूफ मिला होगा, तभी पेपर में छापा होगा। तो अब देखिए अब वैकेंसी कम गया, पिछले साल वैकेंसी था 54,000। कटअप आप देखिए, कटअप तो उस पर लिखा हुआ नहीं रहता है, लगभग आप अपने आस पड़ोस वाले से पता कर लिए होंगे, लगभग बहुत ज्यादा कटअप गया है। वैकेंसी 60,000 थी, लेकिन फिलअप जो है 54,000 को ही किया गया है। ये सरकार जो है ना धीरे धीरे वैकेंसी को कम करती जा रही है, ड्यू टू सम रीजन। अब क्या रीजन है वो अपना जाने, क्या रीजन है। तो अब हम लोग की तैयारी जो होगी वो होनी चाहिए 40,000 पोस्ट के लिए। 40,000 पोस्ट के लिए तैयारी क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। तैयारी तो जो भी होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर्म डेट मिल गया है तो कौन इसको भर सकते हैं, इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। आइए, तो जो भी मैट्रिक पास है, 10th पास है, वो सारे कैंडिडेट भर सकते हैं। लेकिन कुछ योग्यता है, उनका हाइट जो है 170 होना चाहिए, और हाइट में कुछ छूट देता है, जो कि नोटिफिकेशन आने पर बढ़िया से उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे बात करने वाले हैं इसलिए अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो लगभग जो है जनरल का 170 मांगा जाता है, थोड़ा छूट जो है वो मिलता है जो गोरखा साइड के होते हैं उन लोगों के लिए, बाद बाकी लोगों के लिए नॉर्मल ही रहता है। अब देखिए ये हो गया 10th, पहला 10th पास। दूसरा जो होना चाहिए लगभग 100 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, अनेबल टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। आप लोग को दिक्कत हो रहा है क्या, मैसेज कीजिएगा। हमें शो कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो सही से नहीं जा रहा है। आप लोगों के पास आवाज जा रही है ना, मैसेज कीजिएगा थोड़ा, मैं मैसेज बॉक्स को भी ऑन कर देता हूं। ठीक है सर, चलिए थैंक यू। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे शो कर रहा था। तो 170 जो है हाइट होनी चाहिए। अब देखिए 170 तो हाइट हो गया,
फॉर्म निकला, आप कर दिए। एज क्या होना चाहिए? एज एज अगर आपका 28 से 23 अभी तक होता है, जो कि प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, अगर चेंज होता है तो नोटिफिकेशन मिलेगा, ना आप दूर जा रहे हो ना हम दूर जा रहे हैं। फिर आके अगर इसको बढ़ा दिया जाता है, जो कि उम्मीद नहीं के बराबर है, अगर बढ़ा दिया जाता है तो बढ़िया है, नहीं बढ़ाया जाता है तो बाद बाकी जो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी और एसटी का जो है, एसटी और एससी लिख दीजिए पहले, इसको 5 साल, ये 5 साल का ग्रेस मिलता है, वो आप इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। मतलब ओबीसी वाले 28 साल और यहां से ओबीसी वाले 26 साल तक हो जाएगा ना, ठीक है, 26 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, समझ गए? तो थोड़ा देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन फिर आएगा तो उस पर बढ़िया से डिस्कस करेंगे, वहां पे क्लियर कर दें। तो इसको आप मिटा देते हैं। तो मेन ये चीज, 3 चीज होनी चाहिए आपके पास। पहला, 170 हाइट, मैट्रिक पास तो ऑलरेडी है आप लोग, और आपका एज जो है उसके बीच में होना चाहिए। कुछ मैसेज आया है, मैं देख लेता हूं। यस सर, चलिए बढ़िया है। तो अब जो है ये होने के बाद इसकी पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, तो देखिए इसको क्वेश्चन जो है 5 सेक्शन रहता है इसका, लेकिन 4 सेक्शन बनाना होता है। 5 सेक्शन में क्या क्या होता है आप सभी लोग जानते भी हो, और आप डेली एग्जाम भी दे रहे हो, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स और जीएस, रीजनिंग और हिंदी। यहीं पे हिंदी लिख दीजिए और इंग्लिश लिख दीजिए। ये टोटल 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन ये दोनों में से कोई आप एक ही बना सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक ही बना सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक सेक्शन इसको और बाद बाकी ये 3 सेक्शन, टोटल 4 सेक्शन में आपका एग्जाम लिया जाएगा। आप इसमें चूज कर सकते हो कि आप इंग्लिश बना सकते हो या फिर हिंदी बना सकते हो, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन हो गया। अब इस चारों सेक्शन में आपको मार्क्स 25 क्वेश्चन रहेगा, इंटू 4 कर दीजिए तो 100 टोटल क्वेश्चन हो गया, और 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स, इट मींस 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया। कटअप जो है पीटी, अब एग्जाम जो होता है, सबसे पहले एग्जाम जो होगा वो पीटी और पीईटी, ये 2 चीज है, इसके बारे में समझिएगा। ये होता है पीटी प्रीलिमिनरी, एक होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब पहला एग्जामिनेशन। दूसरा जो होता है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब इसमें दौड़ धूप और इसमें रिटन एग्जाम। पहले क्या होता था, 2018 की वैकेंसी से पहले फिजिकल हो जाया करता था, मतलब पीईटी पहले हो जाता था, उसके बाद पीटी लिया जाता था, मतलब रिटन एग्जाम लिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब पीईटी बाद में लिया जाता है और पीटी पहले, मतलब रिटन एग्जाम पहले ले लिया जाता है। रिटन एग्जाम पहले लेने से क्या होता है ना, कुछ नुकसान भी है और कुछ फायदा भी है। नुकसान क्या है और फायदा क्या है वो जान लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ना तो हाइट होता है और ना ही वो एसएससी जीडी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एसएससी एग्जाम ले रही है तो वो क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम ज्यादा देने के लिए वो इस एग्जाम में बैठ जाते हैं, एग्जाम में बैठ जाते हैं, और उनका जो होता है ना तैयारी बहुत अच्छा होता है, वो आपसे ज्यादा मार्क्स ला देते हैं और आप वहीं पे साइड हो जाते हैं, ठीक है। ये एक नुकसान है। दूसरा फायदा क्या है, अगर आप इसके कटअप, पीटी के कटअप में क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो लोग तो पहले ही हट गए, तो कंपटीशन उनका तो खत्म हो गया, क्योंकि वो सिर्फ आपको पीटी से हटा के बाहर कर देते हैं। अब आप बच गए हैं, अगर आ गए उसके अंदर में, तो आपको वहां पे थोड़ा मेरिट बनने के लिए कंपटीशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो ना तो 170 हाइट था इनका और ना ही ये एसएससी जीडी में जाना चाहते थे, वो तो सिर्फ बैठे थे अपने आप को चेक करने के लिए, ठीक ना। तो इस तरह करके वो आपको फायदा पहुंचा देते हो वहां पे। तो 2 चीज हो गया, फायदा भी हो गया और नुकसान भी हो गया। ये हो गया 100 मार्क्स का हो गया आपका, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बातें जो है वो, अब आपका कटअप क्या जा सकता है। हर एक स्टेट का कटअप अलग अलग जाता है। हर एक स्टेट में 3 क्राइटेरिया है। पहला जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को एक जनरल डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सलाइज डिस्ट्रिक्ट, 3 कैटेगरीज में बांटा है। किस किस में, हर एक स्टेट को 3 कैटेगरीज में बांटा है, एक बॉर्डर, एक जनरल डिस्ट्रिक्ट और एक नक्सल डिस्ट्रिक्ट। इसके अकॉर्डिंग वो कटअप बनाती है। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट में है तो सबसे हाई कटअप जाएगा, सबसे ऊंचा कटअप, मतलब सबसे
अधिक नंबर जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले को जाता है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले का उससे कम और नक्सल डिस्ट्रिक्ट वाले का ये दोनों इससे कम होता है। अलग अलग कटअप बनता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में ये ज्यादा हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में ये ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक मोटा मोटी देखा जाता है कि यूआर का मतलब जनरल डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक कटअप हमेशा जाता आया है। और अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पता कर लीजिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और पिछले ईयर का नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, तो आपको वहां से जानकारी मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कटअप अलग अलग मिल जाएगा। तो आप अपने कटअप को कितना रखना चाहिए, आपकी तैयारी में कितना होना चाहिए, तो आप सेफ होगे, मतलब आप सुरक्षित रहोगे। तो आपको 100 आउट ऑफ 85 के आसपास में रखिए, ठीक है। अगर आप 85 मार्क्स रखते हैं तो आप सफल कैंडिडेट के अंतर्गत में आइएगा, मतलब आप क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। मेरिट भी आपका बन जाएगा। अगर आपका रॉ मार्क्स जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा रॉ मार्क्स क्या होता है और नॉर्मलाइज मार्क्स क्या होता है। एसएससी जो भी एग्जाम लेती है उसमें नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड करती है। जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, उसके एग्जामिनेशन के जितने भी शिफ्ट होते हैं, उस शिफ्ट के सारे शिफ्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है और फिर मार्क्स निकाला जाता है। उसमें आपका अगर मार्क्स 85 है, तब शिफ्ट में आप आते हो या लो शिफ्ट में आते हो, तब शिफ्ट में आते हो तो आपको फायदा होगा, आप 90 पार चले जाओगे। बहुत सारे दोस्त हैं और पिछले बार के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी थे, उनका जो है 96 मार्क्स तक आ गया था, ठीक है। और बहुत सारे लोग थे जिनका 90 पास हो गया था, बहुत सारे लोग 77 भी लाए थे, ठीक है। तो ये वैरी करता रहता है। बहुत सारे लोगों का 76 था और उनका घटा के 73 हो गया था, 2-3 मार्क्स किसी किसी शिफ्ट में कम गया था, ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा कि कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो इसीलिए आप अपना सेफ स्कोर जो है आप 85 रखिए। 85 अगर आपका आ जाता है मार्क्स, इससे ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए। अगर इससे ज्यादा मार्क्स आ जाता है तो आप तो सेफ हो, ठीक है। अब आपको पीटी की तैयारी पहले से ही करते रहना चाहिए था और अब आपको ज्यादा करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया कटअप की बात पीटी के लिए। अब आते हैं रिटन की बात हो गया। अब ये आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे तो सेकेंड स्टेप आएगा आपका पीईटी, जिसको मैं बताया फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट बोलते हैं। मतलब इसमें शारीरिक दक्षता की परीक्षा होती है। पहला जो होता है इसमें रन होता है, दौड़ होता है, रनिंग कह सकते हैं, ठीक है, जिसको 5 किलोमीटर 500 मीटर बोल सकते, 5000 मीटर बोल सकते हैं। 5 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसके लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलता है, 24 मिनट का टाइम मिलता है। इस 24 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप 1 सेकंड भी ज्यादा जाते हैं, कम जाते हैं, तो आपको नुकसान होगा और आप वहां से आउट हो जाओगे। नुकसान क्या, ये एक ऐसा गेम है जो जहां पे आप हारो वहां से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उसके बाद आप उसके योग्य नहीं हो, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि एक मौत का खाई है, आप जहां तक जा सकते हो जाओ। अगर पूरा पार कर गए तो आपका नैया पार हो गया, अगर आप कहीं पर लटक गए तो आप लटक गए, ठीक है। फिर आप वहीं पे खत्म हो गए, फिर मौका नहीं मिलता है। ये आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप क्वालिफाई कर गए हैं। फिर आपको मेरिट लगेगी, ठीक है। नहीं, मेरिट नहीं, अब क्या करता है, मेरिट नहीं लगता है। जो भी पीटी क्वालिफाई किए उनका हो जाता है मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल हो जाता है। अब जाइएगा मेडिकल देने के लिए। मेडिकल थोड़ा कह सकते हैं ना तो मॉडरेट लेवल जो है, ना तो साफ नीचे आता है, ना ही हाई होता है। इसका बीच का रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सेना का जो है ना बैकबोन सिपाही को ही बोला जाता है, मतलब सिपाही कांस्टेबल जीडी को ही बोला जाता है, ठीक है। चाहे वो आर्मी हो या इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस में जीडी का हो, ठीक है। तो इसमें एसएससी जीडी का हो तो इसमें उनका ही बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो आप समझिए, आपका मेडिकल कह सकते हैं नहीं बहुत ज्यादा हार्ड, नहीं बहुत ज्यादा, जहां तक है कि मॉडरेट टू हार्ड ही रखिए उसको। भी अगर कैटेगराइज करेंगे तो टफनेस बोल सकते हैं, मेडिकल में थोड़ा ज्यादा फिटनेस रही, ठीक है। बस ये जान लीजिए मेडिकल में आपको क्या क्या होता है। आई चेक होता है, हैंड देखा जाएगा कि आपका सही है, सीधा है, ये इसको चेक किया जाता है कि ये सीधा है या नहीं। आपको नोकनी देखा जाता है, फ्लैट फुट देखा जाता है, आईज देखा जाता है, ईयर्स देखा जाता है और कुछ इंटरनल पार्ट भी देखा जाता है, ठीक है। तो वो सब क्वालिफाई करने के बाद, जैसे अभी सुमित जी का हुआ है बीएसएफ में, आप लोग ग्रुप में सुने ही होंगे, उसी तरह आप लोग का मेरिट बनेगा और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये थी बात किसकी, एसएससी जीडी की। इसके लिए आप लोग टेस्ट दे ही रहे हैं। 20 टेस्ट जो आप लोगों का है, क्वेश्चन उसी टाइप का आता है
अब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। आप कहिएगा कि सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए तो वो नहीं आएगा। हाँ, आप बहुत सारा सेट 20 सेट बना रहे हैं, 20 सेट में हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन मिल जाए और नहीं भी मिले। आप तो सिर्फ इसको टाइम मैनेजिंग करने के लिए और आपका जो सिली मिस्टेक होता है, जो एरर होता है, जो गलतियां होता है, उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, सेट बना रहे हो, ताकि आप जो फाइनल एग्जाम में जाइएगा तो फाइनल एग्जाम में आपको वो गलतियां नहीं होगी जो आप बार बार करते थे। तो सेट प्रैक्टिस इसके लिए जरूरत होता है। आप लोग 16 टेस्ट आपको दिख रहा होगा कि अपलोड हो गया है, बाद बाकी जल्दी जल्दी जो है ना 20 सेट भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, 4 सेट बचा है और आपका फिर ये सेट कंप्लीट होने के बाद फिर डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरह का सेट, आगे का जो प्लानिंग मेरा चल रहा है कि आप देखिए मेरा प्लानिंग क्या है वो भी बताता हूं। इसमें इसका सिलेबस जो है एसएससी जीडी का, वो सीआईएसएफ के सिलेबस से लगभग मिलता जुलता है। एससीएम के सिलेबस से और एसएससी जीडी का सिलेबस पैटर्न पूछने का ये मिलता जुलता है, समझ ही रहे होंगे। इसी वजह से मैं क्या किया कि दोनों के लिए एक साथ सेट बनाता हूं। कभी मेरा सेट जो होता है वो इसके फोकस पे किया जाता है और कभी इसको फोकस करके किया जाता है। दोनों के लिए आप सेट देख रहे होंगे, दो तरह का सेट मिल रहा होगा। एक में रीजनिंग पूछने का तरीका, मैथ पूछने का और जीके पूछने का तरीका थोड़ा अलग होगा और दूसरे में थोड़ा उससे अलग। तो ये दोनों को फोकस करके किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा, एसएससी जो 2018 में एग्जाम ली उसका 54 शिफ्ट मेरे पास है, लेकिन उसमें क्या है, आंसर लगा हुआ है। तो मैं अपने टाइपिस्ट से बोला हूं कि भाई इसके बारे में आप कुछ करो। ठीक है, 54 शिफ्ट है, 54 शिफ्ट को टाइप करने में कितना टाइम लगता है, और क्योंकि टाइपिंग करना पड़ेगा, एडिट नहीं कर सकते हैं उस पीडीएफ को, नहीं तो एडिट करके भी हम आपको दे देते हैं, एडिट करना भी संभव नहीं है। टाइप करवाने के बाद फिर मैं आपको कहूंगा कि आ जाइए टेस्ट दीजिए, या फिर इसी में जब टेस्ट कंप्लीट होगा फिर बात करेंगे क्या करना है। डेली आपका कुछ लोगों का कमेंट था, उस कमेंट पे बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में जानिए। इसमें जो है ना हिंदी का जो है कुछ सेक्शन जो है उसको मैं अलग करवा चुका हूं पहले ही, जैसे कि हो गया विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको एक टेस्ट देखने को मिला होगा जिसमें कि 50 क्वेश्चन था, और नहीं दिए हैं तो कम्युनिटी टैब में यूट्यूब पे लिंक पड़ा हुआ है, आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, उसमें टेस्ट दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप ओपन कीजिए, क्योंकि वो लिंक वो टेस्ट मैं पहले ही बनवा चुका था, इसलिए वो टेस्ट उसी पे है। ठीक है, और फिर मैं इस पे डालूं अच्छा नहीं लगेगा, जो जहां बनाऊं वही टेस्ट दे लीजिए, क्यों मेरा भी टाइम बर्बाद करवाइएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कितना होना चाहिए, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो टोटल 108 क्वेश्चन होना चाहिए, जिसमें हम 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले चुके हैं। उस टेस्ट के अंदर में क्या होगा ना कि 85 क्वेश्चन हम एक साथ डाल सकते थे, इसलिए 50 का टेस्ट लिए। फिर अगला 50 का टेस्ट मैं वो 50 क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाने के बाद, आप लोगों को समझाने और आपका रिजल्ट बताने के बाद मैं वेट कर रहा हूं। अब तक जो है ना 25 के आसपास में स्टूडेंट दे लिए है टेस्ट। ठीक है, कुछ और स्टूडेंट दे लेते हैं टेस्ट, फिर मैं आपको आगे उसका भी सोल्यूशन करवा देंगे और उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब इसको बता देंगे तो सेकंड ये आ जाएगा, और फिर रहा 8 क्वेश्चन, फिर थर्ड टेस्ट में 8 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 8 ही क्वेश्चन का वो रहेगा। इसी प्रकार समानार्थी, समान लय वाला शब्द या समान अर्थ वाला शब्द, लय वाला नहीं, समान अर्थ वाला शब्द को भी दे दिया जाएगा, वो भी 108 क्वेश्चन है। उसके बाद वाक्यांश, जो एक शब्द अनेक शब्द के एक शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे इसको कुछ भी कहा दीजिए ना, जैसे मान लीजिए जो हाथी चलाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है उसका भी 108 क्वेश्चन है, और उसके बारे में भी उसी तरह टेस्ट आपको 3 टेस्ट में उसका भी हो जाएगा। फिर मुहावरा को भी अलग किया गया है, तो मुहावरा का भी 108 क्वेश्चन है, वो टाइप नहीं हुआ है अब तक। टाइप अगर होता है तो ये वो टेस्ट ऐप के अंदर ही होगा, तो आप इस तरह उस टेस्ट को भी बना सकते हैं। उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है इस टेस्ट को देने के लिए। ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए पैसा, ये तो 1-2 घंटा का काम रहता है या 3-4 घंटा का काम है, वो हो जाएगा। मॉक टेस्ट बनाने में बहुत सारा चीज को वॉच करना पड़ता है, इसलिए फ्री नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े हुए रहिए, इसी तरह मॉक टेस्ट देते रहिए। रही बात अब सीआईएसएफ की बात करने का, मैं थोड़ा देख लेता हूं कि बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि बैटरी लो हो रहा है, बैटरी लो हो रहा है, ये क्या हो जाता है पता नहीं। 9% बैटरी है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में भी।
सीआईएसएफ सीआईएसएफ का अब एग्जाम होगा, नो डाउट। मैं शुरू से ही बता रहा था कि मार्च अप्रैल के आसपास में इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि मैं जब जो काम कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हम लोग का सोर्स क्या है, तो हकीकत बता रहे हैं, किसी का मामा है, किसी का फूफा है, किसी का कोई है, मतलब कोई ना कोई रिलेटिव सीआईएसएफ में है कहीं ना कहीं से, या लिंक बैठाया जाता है, किसी का दोस्त है। तो मेरे भी एक दोस्त है, एक मित्र हैं जो उसके अंदर में कर रहे हैं काम। मैं नाम नहीं बता सकता, ना ऐप पे बता सकता हूँ, ना यूट्यूब पे बता सकता हूँ, क्योंकि उनकी भी प्राइवेसी है। उनके द्वारा मुझे पता चला था कि एग्जाम का जो है ना अब स्टार्ट होना, प्रक्रिया शुरू हो गया है। ठीक है, आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा मार्च अप्रैल में। और देखिए मिल गया ना, ट्रेड्समैन का मिल गया ना। इसी तरह ट्रेड्समैन के बाद इसी का नंबर है सीआईएसएफ, एससीएम का नंबर है। तो आप इसका रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए एक अलग से फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है, बैटरी बार बार लो करने का दे रहा है।